बहुत से लोग कहते हैं इस स्थूल शरीर को कि दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, आपने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों कर रखी है। तो उनको कोई यह समझाए कि मैंने दाढ़ी बढ़वा रखी है या उन लोगों ने दाढ़ी कटा रखी है। अरे मैं तो प्रकृति के नियम के ऊपर चल रहा हूँ। प्रकृति ने दाढ़ी बढ़ाई है, मैंने नहीं बढ़ाई। अगर मैं इनको काट भी दूँ तो ये स्वतः है अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। जो भी कर रही है वह प्रकृति कर रही है। तो मैं कैसे कुछ बढ़ा सकता हूँ? अगर मैं अपनी दाढ़ी को खुद ही बढ़ा सकता तो मैं बहुत चीज़ें बढ़ा सकता था, मैं तो बहुत काम कर सकता था इस सृष्टि के अंदर। असल में यह स्थूल शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। यह स्थूल शरीर तो नाशवान है, जिसका एक दिन अंत हो जाएगा। और रही बात दाढ़ी की, तो दाढ़ी मैंने नहीं बढ़ा रखी, दाढ़ी तो हमारी प्रकृति बढ़ा देती है। और मैं प्रकृति के काम में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे मूर्खों के कारण करनी पड़ती है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के दुख का इस स्थूल शरीर को अनुभव नहीं है। जबकि अनेकों स्थूल शरीरों को अनुभव हो रहा है, दूसरों को अनुभव हो रहा है इसका दर्द, और इसको खुद को अनुभव ही नहीं है। इसको खुद को ही नहीं पता कि इसे भूख लगी है, दूसरे बता रहे हैं कि आपको भूख लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही किसी व्यक्ति ने फिर दोबारा पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो मैंने भी कह दिया कि मैंने नहीं बढ़ा रखी, बहुत ही ज़्यादा ढीठ हो चुकी है, मैं तो हमेशा काट देता हूँ, लेकिन अपने आप ही बढ़ जाती है। तो कोई इन लोगों को यह समझाए कि दूसरे की दाढ़ी से आपको क्या लेना देना। आपने स्वयं तो अपनी काट रखी है, आप अपने स्वयं की तरफ ध्यान दो। दूसरे को आपको क्या लेना देना, वह काटे या ना काटे, वह उसकी मर्जी। लेकिन लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता होती है, और देखा जाए तो वास्तव में वह चिंता नहीं होती, बस मात्र एक दिखावा होता है, झूठा दिखावा। तो इसलिए लोगों को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। उसको वही करना चाहिए जो उसके लिए सही हो, और प्रभु वह परमात्मा सबके अंदर उस बुद्धि को उत्पन्न कर दे जो सबको सत्य की राह दिखाए और असत्य से सबको दूर ले जाए। ओम नमः शिवाय।